नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 के अध्याय भगवान के डाकिए जो एक कविता है उसका अध्ययन करेंगे और उस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से मैं नवोत्तम सोनी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम इस कविता भगवान के डाकिए का विस्तृत अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न आपके सामने हैं जो आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित है, जिसके आधार पर हम आपके पूर्व ज्ञान को महसूस करेंगे और इस पाठ की उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। इस संसार को कौन चलाता है? इस संसार को कौन चलाता है? इस संसार को भगवान चलाते हैं। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान ने पेड़, पहाड़, नदियां, समुद्र आदि बनाए हैं। सर्वप्रथम हम भगवान के डाकिए कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में हम उनका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हो गया। काव्य संग्रह उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कांतिपूर्ण संघर्ष की प्रेरणा देने वाली ओजस्वी कविताओं के कारण असीम लोकप्रियता मिली। दिनकर जी हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार रहे हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में भी स्थापित हुए हैं। स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। वे छायावाद उत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में भी मिलता है। आइए अब हम इस पाठ का पहला पद्यांश का अध्ययन करते हैं। सभी विद्यार्थी साथ साथ में वाचन करेंगे और उसका अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। पद्यांश 1। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांटते हैं। इस पद्यांश में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं
जिनको जानकर हम अर्थ ग्रहण करेंगे। पक्षी, पंछी। बादल, जलद। चिट्ठी, पत्र। महादेश, महान देश, बड़ा देश। डाकिया, संदेश देने वाला, संदेशवाहक या पत्र देने वाला। पेड़, वृक्ष। पानी, जल। पहाड़, नग। बांसते, पढ़ते। इन सभी को आप याद करने का प्रयास करेंगे। इस प्रथम पद्यांश का हम भावार्थ ग्रहण करेंगे। इस पद्यांश का भावार्थ है, यह है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता भगवान के डाके से ली गई है। इस कविता में कवि ने पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया माना है। इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते हैं। इसका वर्णन हमें इस पद्यांश में मिलता है। आइए अब हम इसी पद्यांश को सरलार्थ के रूप में समझें। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते, किंतु जिसके लिए हैं वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं। पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांध कर नहीं रख सकता, और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसे ही आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहां का संदेश लेकर यहाँ आते हैं। हम तो उसकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरी देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए जो पत्र हैं, संदेश हैं, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी दरिया बनकर बहता है तो दूसरे देश तक भी पहुंचता है। पहाड़ों को दूर से देखकर ऐसा लगता है जैसे एक देश से दूसरे देश की ओर झांक रहे हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा होती है। वो भी बिना किसी बंधन के, आजादी के बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। विद्यार्थियों, आप सभी ने पहले पद्यांश का भाव, अर्थ और शब्दार्थ ग्रहण करने का प्रयास किया। अब दूसरे पद्यांश की ओर तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पद्यांश इस प्रकार है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आइए इस पद्यांश के कुछ शब्दार्थ का अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करें। आंकते, जिसका अर्थ है अनुमान करना। सौरभ, जिसका अर्थ है सुगंध या महक। सुगंध एक अच्छी गंध के रूप में जानी जाती है। भाप, पानी का एक रूप है। तिरता, तैरता हुआ। पांखों का अर्थ है पंखों से। इसी पद्यांश का भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3
में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाके से ली गई है। इस काव्यांश में कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, लेकिन प्रकृति हम सब के लिए एक समान है। इसी का संदेश इन्होंने अपने इस पद्यांश में दिया है। इसी पद्यांश की हम विस्तृत रूप से अर्थ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु किसी सीमा को प्रकृति नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको समान भाव से देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए भी एक देश से दूसरे देश पर उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है। और कवि कहते हैं, हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेज रही है। यही हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। जब हवा बहती है तो बादल एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बरसते हैं। एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। कवि ने सुंदर ही कल्पना की है कि हमारी प्रकृति में जो विद्यमान है, जो ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है, जैसे बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को लेकर जाते हैं, वही इस संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह तो हम विज्ञान विषय में भी पढ़ते हैं कि जब तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ता है, आसमान में जाता है। वहां पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है और वाष्प कण बन जाते हैं। जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह निकलते हैं और अपनी खुशबू छोड़ते हैं। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है। कवि ने कहा है कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, दूसरे देश में बादलों के साथ बरसता है और उसमें निहित संदेश वहां पर पहुंचता है। कुछ व्याकरणिक बिंदु जो इस कविता में आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सुगंध शब्द में सु उपसर्ग लगा है। गंध शब्द मूल शब्द है। इस प्रकार एक उपसर्ग से युक्त शब्द है सुगंध। चिट्ठी शब्द का बहुवचन चिट्ठियां होता है। महादेश एक समास है, कर्मधारय समास, जिसका विग्रह है महाधन देश। महान है जो देश। एक का विलोम शब्द अनेक होता है। पक्षी का बहुवचन पक्षियों होता है। कुछ पर्यायवाची शब्द जिन पर हम ध्यान रखेंगे। पक्षी, पंछी, खग, द्विज। पेड़, वृक्ष, तरु, विटप। बादल, जलद, नीरद, पयोद। पानी, जल, पय, वारी। चिट्ठी, पत्र, कागज, खत। पहाड़, नग, पर्वत। विद्यार्थियों, अब हम पाठ का सार ग्रहण करेंगे, जो कविता में हमने पढ़ा, समझा और जिसका हमने वाचन किया। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधे पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति में दो देशों में फर्क नहीं समझा। एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। रामधारी सिंह दिनकर ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाके कहा है। उनके अनुसार ये एक देश के संदेशों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भले ही उनके पत्रों को नहीं समझ पाए हम,
लेकिन पेड़, पर्वत, पौधे, पानी आदि उनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न जो इस कविता से निकल कर आ रहे हैं उनका हम उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे और आप सभी इस कविता को पुनः पढ़कर उत्तर खोजने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन है? दूसरा प्रश्न, क्या बादल सीमाओं को मानते हैं? तीसरा प्रश्न, भगवान के डाकिए किन्हें कहा गया है? चौथा प्रश्न, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? पांचवा प्रश्न, बादल और पक्षी क्या संदेश लेकर आते हैं? छठा प्रश्न, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? सातवां प्रश्न, पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? आठवां प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, कवि ने बादल और पक्षी को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों, आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ा, समझा और अर्थ ग्रहण करने का प्रयास किया। इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता हैं नवरत्न सोनी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 5, मानसरोवर, जयपुर। और अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद।